everyone. So today we will start with our new chapter and the name of the chapter is festivals. So in this chapter we will going to know about the different types of festivals जो हम celebrate करते हैं और कौन-कौन से festivals होते हैं हमारी country में जो हम मनाते हैं. So let's go ahead and begin the chapter. Chapter 10 Festivals are fun. Learning objectives. By the end of this lesson you will learn festivals, काइंड्स ऑफ फेस्टिवल. तो इस चैप्टर के थ्रू हम इसमें पढ़ेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और उन फेस्टिवल्स के पीछे क्या लॉजिक, क्या स्टोरी होती है, दैट वी विल गोइंग टू रीड. सो लेट्स स्टार्ट. अब बिफोर डूइंग द चैप्टर वी हैव टू डू अ स्मॉल एक्टिविटी. लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द फेस्टिवल्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट देयर नेम्स. अब हमें पिक्चर्स दी हुई हैं और इन पिक्चर्स में हमें उन फेस्टिवल्स के नेम बताने हैं जो ये फेस्टिवल मेंशन है. सो लेट्स डू इट फर्स्ट. द फर्स्ट इज क्रिसमस ट्री इज गिवन, तो दिस इज द क्रिसमस. सेकेंड इज दिवाली. थर्ड इज होली एंड दिस इज दशहरा. So let's start. India is a big country. We celebrate many festivals which bring the people of the neighborhood closer. तो इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है. हम यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं और हर इंसान अपने अपने फेस्टिवल्स को बहुत खुशी से मनाता है और इन फेस्टिवल्स के हेल्प से हम अपने आसपास के लोगों के साथ बहुत ही क्लोज आ जाते हैं. फेस्टिवल्स. Festivals are fun. They are celebrated all over the world. Festivals बहुत ही फनी होते हैं. Festivals हमारे लिए बहुत खुशियाँ लेकर आते हैं, तो इसलिए इन्हें मनाया जाता है all over the world. Festivals bring everyone together, both young and old. Festivals जो होते हैं वो लोगों को पास ले आते हैं, चाहे वो बहुत ही बड़े हों, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बूढ़े हो, सब मिलकर उस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं. पीपल प्रे, ईट स्पेशल फूड एंड गिव गिफ्ट्स टू ईच अदर ड्यूरिंग फेस्टिवल. अब जब कोई भी फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, हम एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं ऑन द फेस्टिवल्स. फेस्टिवल डेज आर फिल्ड विद हैप्पीनेस. फेस्टिवल रिमाइंडर्स ऑफ आवर कस्टम्स एंड कल्चर्स. जब भी कोई फेस्टिवल आने वाला होता है, फॉर एग्जाम्पल दिवाली या होली, तो हम लोग पहले से ही उनकी तैयारियां करनी शुरू कर देते हैं और हमें बहुत खुशी होती है, हमें बहुत मजा आता है सब करने में. तो फेस्टिवल्स में कुछ कल्चर्स भी ऐसे होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं. फैक्ट ट्रेजर. फॉर नेशनल अवेकनिंग, लोकमान्य तिलक इनिशिएटेड गणेश उत्सव एंड शिवाजी उत्सव इन 1894. तो नेशन को जगाने के लिए जो हमारे लीडर थे लोकमान्य तिलक, उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव के बारे में बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव उन्होंने लिया इन 1894 पे, तो तब से वो भी मनाया जाने लगा. काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स. डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया. दे इंक्लूड. अब इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जैसे कि रिलीजियस फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स, हार्वेस्ट फेस्टिवल. तो कौन कौन से फेस्टिवल हम मनाते हैं? रिलीजियस फेस्टिवल और नेशनल फेस्टिवल जो ऑल ओवर द कंट्री मनाए जाते हैं, और हार्वेस्ट फेस्टिवल. रिलीजियस फेस्टिवल्स. रिलीजियस फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. जो रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं वो अपने अपने जिसका जो रिलीजन होता है उसके अकॉर्डिंग सेलिब्रेट करते हैं. योर वाइज. विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट फाइंड आउट द स्टोरी बिहाइंड द फेस्टिवल ऑफ होली. तो अब आप लोगों को क्या करना है कि होली हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की स्टोरी आपको पता करनी है. तो यू ऑल कैन गूगल इट और आप लोग ये स्टोरी लिख सकते हो. होली. होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स. इट इज सेलिब्रेटेड बाय द हिंदूज. इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ मार्च. होली जो होता है वो रंगों का त्योहार होता है. होली हिंदूज मनाते हैं और कब सेलिब्रेट करते हैं? मंथ ऑफ मार्च में. On the eve of Holi, people in the neighborhood make bonfires to mark the burning of Holika the evil. तो जब होली का दिन होता है उस दिन bonfire जलाई जाती है, होलिका दहन जिसे हम कहते हैं.
तो हम सब मिलके बॉनफायर जलाते हैं ताकि इससे दिखाते हैं कि होलिका का मर जाती है, क्योंकि वो इविल, क्योंकि उसका इरादा गलत होता है, इसलिए इविल जो चीज होती है वो खत्म हो जाती है। On the day of Holi, people greet each other. People play with colors and gulal. Water balloons and pichkaris are also used. Everyone enjoys the festival. इस दिन लोग रंगों से खेलते हैं, गुलाल से खेलते हैं, लोग बच्चे जो होते हैं एक दूसरे पर बैलून्स फेंकते हैं, पिचकारी से खेलते हैं और सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। दिवाली, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। अब दिवाली जो है वो क्या कहते हैं उसको, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो रोशनी करता है। इट इज ऑल्सो अ मेजर हिंदू फेस्टिवल। दिवाली हिंदू का बहुत ही मेजर फेस्टिवल होता है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन कार्तिक अमावस्या इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। तो दिवाली मनाई जाती है कार्तिक अमावस के को, और अक्टूबर और नवंबर के मंथ में मोस्टली ये मनाया जाता है। It is believed that on this day, Lord Ram returned to Ayodhya after 14 years of exile. इसमें ये भी क्या कहानी कही जाती है कि इस दिन जो भगवान राम थे वो 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे, और जिसकी खुशी में लोगों ने दिवाली मनाई थी। People lit earthen lamps or diyas to greet Ram and expressed their joy. इस खुशी में लोगों ने वहां पर लैम्प्स जलाए, दियास जलाए, ताकि वो लॉर्ड राम का स्वागत कर सके। ऑन दिस डे गॉडेस लक्ष्मी इज वर्शिप्ड, और इस दिन हम लक्ष्मी माता की पूजा भी करते हैं। हाउसेस, शॉप्स एंड मार्केट्स आर डेकोरेटेड विद लाइट्स। पीपल एक्सचेंज स्वीट अमंग देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। तो इस दिन जो चाहे वो घर हो, चाहे हमारी शॉप हो, मार्केट हो, सबको डेकोरेट किया जाता है, सब जगह पूजा की जाती है और स्वीट्स एक दूसरे को लोग शेयर करते हैं। चिल्ड्रन बर्स्ट फायर क्रैकर्स, और बच्चे पटाखे जलाते। फैक्ट ट्रेजर, द नेम दिवाली कम्स फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड दैट मीन्स रो ऑफ लाइट्स। और ये जो दिवाली वर्ड है ये एक संस्कृत के शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है रो ऑफ लाइट्स। दशहरा, दशहरा इज सेलिब्रेटेड ऑन दशमी आफ्टर दुर्गा पूजा। दशहरा मनाया जाता है दुर्गा पूजा के बाद। दिस इज सेलिब्रेटेड वाइडली इन नॉर्थ इंडिया। सबसे ज्यादा ये नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ लॉर्ड राम विक्ट्री ओवर राम द जेमन। तो हम दशहरा क्यों मनाते हैं? क्योंकि दशहरा इसीलिए मनाया जाता है कि इसमें हम लॉर्ड राम की मेमोरी के बारे में बात करते हैं, जब लॉर्ड राम ने रावण जो था एक डेमन किंग, उसको हराया था। Effigies of Ravan, Meghnad and Kumbhakarna are burned. People celebrated as the victory of good over evil. तो बुराई पे अच्छाई की जीत, ये मैसेज हमें ये फेस्टिवल देता है, जिसमें भगवान राम ने मेघनाद रावण को मार के उनको हराया था, और इसी दिन हम लोग उनका पुतला बनाकर जलाते हैं। क्रिसमस, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25 दिसंबर। क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर क्रिश्चियंस, और क्रिश्चियंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है। इट इज बिलीव्ड दैट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न इन दिस डे। तो ये माना जाता है कि इस दिन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे। ऑन दिस डे चर्चेज आर डेकोरेटेड विद लाइट्स, स्पेशल प्रेयर्स आर हेल्ड। और इस दिन चर्च वगैरह बहुत ही सुंदर डेकोरेट किए जाते हैं, डिफरेंट लाइट्स लगाई जाती हैं और वहां पर प्रेयर्स होती हैं। क्रिसमस ट्रीज आर ऑल्सो डेकोरेटेड विद बल्ब्स, बेल्स एंड रिबन्स। और वहाँ क्रिसमस ट्रीज जो होते हैं उनको भी बहुत सुंदर डेकोरेट किया जाता है, उन पे बल्ब्स लगाए जाते हैं, बेल्स लगाई जाती हैं। People wish each other Merry Christmas and exchange gifts and sweets. People wish each other Merry Christmas and exchange gifts and sweets. तो इस दिन लोग एक दूसरे को मैरी क्रिसमस विश करते हैं और स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं। Children hang out their socks at night, believing that Santa Claus will bring them gift and toys. तो बच्चे क्या करते हैं, रात को अपने कमरे के बाहर सॉक्स को लगा देते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि सांता क्लॉज आएगा और उनके लिए गिफ्ट्स डालकर चला जाएगा। ईद,
Eid is celebrated by Muslims. Eid is celebrated at the end of Ramadan, the holy month of fasting. ईद मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं और वो सेलिब्रेट करते हैं जब रमादान उनका खत्म होता है, जब वो 1 मंथ का पूरा फास्ट उनका फिनिश होता है. आफ्टर द मंथ ऑफ रमादान, व्हेन द न्यू मून इज सीन, द नेक्स्ट डे इज सेलिब्रेटेड एज ईद उल फितर. जब उनका रमादान का जो महीना खत्म होता है उसके बाद जो न्यू मून आता है, जब वो दिखाई देता है तो उसके अगले दिन वो ईद मनाते हैं. पीपल वियर न्यू क्लोथ्स एंड ऑफर नमाज इन ईदगाह. फिर वो ईदगाह में जाकर अपनी नमाज ऑफर करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं. दे एम्ब्रेस ईच अदर एंड से ईद मुबारक. एट होम अ स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड सेवैया इज प्रिपेयर्ड. वो एक दूसरे को ईद मुबारक करते हैं और उनके घरों में स्पेशल डिश बनती है जिसको सेवैया कहा जाता है. नेशनल फेस्टिवल्स. अब नेशनल फेस्टिवल्स कौन से होते हैं? नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय द एंटायर कंट्री. वो फेस्टिवल जो पूरी कंट्री सेलिब्रेट करती है. दे बाइंड द पीपल इन अ थ्रेड ऑफ यूनिटी एंड ब्रदरहुड. वी हैव हॉलीडेज ऑन दीज फेस्टिवल. और नेशनल फेस्टिवल के दिन हमेशा हॉलीडेज होते हैं हमारे स्कूल के, और उस दिन ये फेस्टिवल पूरा देश सेलिब्रेट करता है एक यूनिटी, एकता के साथ. इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 15 अगस्त. इंडिपेंडेंस डे हर साल 15 तारीख को मनाया जाता है, 15 अगस्त को. ऑन दिस डे इन 1947 इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल. इस दिन 1947 में इंडिया को आजादी मिली थी, किससे? ब्रिटिशर्स से. ऑन दिस डे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गिव्स अ स्पीच एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड ऑल्सो अनफर्ल्स द नेशनल फ्लैग. और इस दिन जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने स्पीच दी थी रेड फोर्ट पे जाकर. वो झंडा लहराते हैं और स्पीच देते हैं न्यू दिल्ली में. फैक्ट ट्रेजर. द रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑल्सो कॉल्ड इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगिन इन मेरठ ऑन May 10, 1857 एंड स्लोली स्प्रेड अक्रॉस दिल्ली, आगरा, कानपुर एंड लखनऊ. तो जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उसको इंडिया का फर्स्ट वॉर भी कहते हैं. जब एक आज़ादी की लड़ाई हुई थी वो मेरठ से ही शुरू हुई थी. और कब हुई थी? 10 मई 1857 को. और मेरठ से शुरू होते होते वो धीरे धीरे कहाँ तक फैल गई? दिल्ली, फिर आगरा, फिर कानपुर और लखनऊ. रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी. हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं. On this day in 1950, India became a republic country when its constitution came into force. तो इस दिन जब क्या हुआ था 1950, हमारी आज़ादी के बाद 1950 में इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री बना था. मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान उस दिन लागू हुआ था. रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस टेक प्लेस मेनली इन न्यू दिल्ली एट कर्तव्य पथ. तो जो मोस्ट ऑफ द सेलिब्रेशन होता है रिपब्लिक डे का वो न्यू दिल्ली में होता है और पूरी रैली निकाली जाती है एंड सो मेनी थिंग्स हैपेंड देयर ओनली. द प्रेसिडेंट अनफर्ल्स द नेशनल फ्लैग एंड वेरियस डिविजन्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस सल्यूट हिम. और उस दिन बहुत बड़े बड़े लोग वहां पर आते हैं और हमारे जो देश के प्रेसिडेंट हैं वो वहां पर नेशनल फ्लैग को फहराते हैं और बहुत सारे आर्म्ड फोर्सेस उनको सल्यूट करते हैं. There is a march past by the army, navy and air force. तो हमारे जितने भी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स होता है वो लोग मिलके वहां पर मार्च पास्ट करते हैं. The parade also includes colorful floats and lively performances by school children. और वहां पर डिफरेंट स्कूल्स के बच्चों की परफॉर्मेंसेस भी होती है और परेड भी होती है. The parade ends with the fly past of Air Force planes and showering the flowers on those people present at इंडिया गेट. तो जब उनकी परेड खत्म होती है तो वो लोग जब निकलते हैं तो एयरफोर्स के जो प्लेन्स होते हैं वो ऊपर से वहां पर उन पर फ्लावर्स को शावर करते हैं. जितने भी लोग इंडिया गेट पर उस टाइम प्रेजेंट होते हैं उन सबके ऊपर फूलों की बारिश की जाती है. गांधी जयंती. गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री ऑन 2nd October every year, commemorating the birth of महात्मा गांधी. तो गांधी जयंती हम कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को. उस दिन क्या हुआ था? उस दिन हम गांधी जी, जिसे हमारे
मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी's full name is मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नोन एज बापू। तो उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, और जिन्हें प्यार से हम बापू बुलाते हैं। गांधी जी इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। गांधी जी को कहा क्या जाता है? फादर ऑफ नेशन। गांधी जी was born on this day in 1869 at पोरबंदर in गुजरात। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए थे। गांधी जी played an important role in India's freedom fight movement. He taught us the principles of सत्याग्रह and non-violence. गांधी जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था हमारे देश की आज़ादी में। जितनी हमारी फ्रीडम फाइट मूवमेंट हुई थी उसमें गांधी जी का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखाई कि कैसे हमें बिना लड़ाई करे सत्य के पाथ पर चलना चाहिए और सत्य और अहिंसा को फॉलो करना चाहिए। हार्वेस्ट फेस्टिवल। A harvest festival is an annual celebration that takes place around the time of the main harvest in a given region. एक हार्वेस्ट फेस्टिवल एक एनुअल सेलिब्रेशन होती है। एनुअल जो पूरे साल में एक बार करी जाती है, एंड में वो तब होती है जब मेन उनका हार्वेस्ट का टाइम होता है, जब हमारी जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जब उनके हार्वेस्ट का टाइम। पोंगल। पोंगल इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड मोस्टली इन साउथ इंडिया। इट इज सेलिब्रेटेड इन जनवरी। ये जनवरी में सेलिब्रेट होता है और साउथ इंडिया में ज्यादा सेलिब्रेट होता है। On the first day, people worship Lord Indra, the rain god. It is called भोगी पोंगल। तो सबसे पहले वो किसकी पूजा करते हैं? इंद्र भगवान की, जो बारिश के देवता है, और उसको ये लोग भोगी पोंगल भी कहते हैं। On the second day, सूर्य the sun god is worshipped. दूसरे दिन वो पूजा करते हैं सूर्य भगवान की। This is called सूर्य पोंगल। उसको वो सूर्य पोंगल कहते हैं। Third day is called मट्टू पोंगल when a cow is worshipped. तीसरे दिन वो काऊ की पूजा करते हैं तो उसे मट्टू पोंगल कहते हैं। People decorate their houses, they wear new clothes, a special dish made from rice and jaggery is prepared. तो उस दिन लोग अपने नए नए कपड़े पहनते हैं, नया नया खाना, डेकोरेट चीज़ों को, घर को डेकोरेट करते हैं, अच्छी चीज़ें खाते हैं, और एक उनकी स्पेशल डिश बनती है। वो किससे बनती है? चावल से और गुड़ से। ओनम। ओनम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। ओनम कौन सी जगह का हार्वेस्ट फेस्टिवल है? केरला का। इट इज सेलिब्रेटेड इन अगस्त और सितंबर फॉर 10 days। तो वो 10 दिन के लिए सेलिब्रेशन होता है इसका पूरा, और अगस्त या सितंबर के मंथ में किया जाता है। ओनम ऑल्सो मार्क्स द कमेमोरेशन ऑफ वामन अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड द होम कमिंग ऑफ किंग महाबली। तो इसमें याद करते हैं वामन अवतार को। वामन अवतार किसने लिया था? श्री भगवान विष्णु ने। तो जब भगवान विष्णु के वामन अवतार की ये लोग पूजा करते हैं, और किंग महाबली के वापसी की। People wear new clothes. Processions are taken out with decorated elephants. तो इस दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और वहां पे रैलियां निकलती हैं, और एलिफेंट्स को तैयार करके उस पर बैठ के लोग निकलते हैं। बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग ओनम, और इस दिन बोट रेसेस भी होती हैं। कथकली डांस इज परफॉर्म्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट, और स्टेट के अलग अलग पार्ट्स में कथकली भी जो है परफॉर्म किया जाता है। बैसाखी। बैसाखी इज सेलिब्रेटेड बाय फार्मर्स इन पंजाब एंड हरियाणा ऑन 13th April एवरी ईयर। तो हर साल 13 अप्रैल को बैसाखी सेलिब्रेट किया जाता है, स्पेशली पंजाब हरियाणा में। इट मार्क्स द हार्वेस्ट टाइम ऑफ राबी क्रॉप्स। तो उनकी जो क्रॉप्स होती है उनका हार्वेस्ट का टाइम होता है। एज अ ट्रेडिशन, फार्मर्स ड्रेस अप इन लुंगी, कुर्ता एंड पगड़ी, while women wear salwar kameez. Then they perform the energetic dance bhangra and गिद्दा। तो उनका जो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो वहाँ के सरदार होते हैं वो ड्रेसअप करते हैं, लुंगी कुर्ता पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, और जो वहाँ की विमेन होती हैं वो सलवार कमीज पहनती हैं, पटियाला सूट्स पहनती हैं, और फिर वो लोग डांस करते हैं, भंगड़ा गिद्दा करते हैं। बिहू। बिहू इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड इन असम। बिहू जो होता है वो फेस्टिवल होता है असम के लोगों का, ऑन द 13 जनवरी एवरी ईयर, और वो हर साल 13 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है।
इट मार्क्स द एंड ऑफ द हार्वेस्टिंग सीजन। हार्वेस्टिंग सीजन का एंड को दिखाया जाता है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेशन ऑफ फूड आफ्टर अ गुड हार्वेस्ट। कि अच्छी फसलों के बाद उन्हें अच्छा जो खाना मिलता है खाने के लिए, तो उसको वो सेलिब्रेट करते हैं कि हमने इतनी मेहनत करी पूरे साल और हमारी फसलें अच्छी हुई। A variety of sweets are prepared from rice, coconut and तिल। तो वो लोग ना तिल, चावल और नारियल से बहुत अच्छी जो है स्वीट्स बनाते हैं। People, especially women, enjoy the folk dance called बिहू। और उन लोगों का एक फोक डांस होता है जिसको बिहू कहते हैं। Your wise, boat races in Kerala were very famous. Find out what they called and what they are held. केरला में जो बोट रेसेस होती हैं वो बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। तो अब आपको ढूंढना है कि उन्हें क्या कहा जाता है और वो क्यों होती है। नाउ विल डू द वर्ड्स टू रिमेंबर। दिवाली, अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, रोशनी का त्योहार कहा जाता है। होली, अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों का त्योहार होता है। बिहू, हार्वेस्ट फेस्टिवल इन असम, ये असम में मनाया जाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल। ओनम, अ फेस्टिवल ऑफ बोट रेसेस इन केरला, तो जो केरला में बोट रेसेस वगैरह होती हैं उसमें सेलिब्रेशन होता है ओनम। लेट अस रिकॉल, फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो पूरी दुनिया में फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। फेस्टिवल डेज आर फिल्ड विद हैप्पीनेस, और जब हम कोई भी फेस्टिवल आता है तो सारी तरफ खुशियां होती हैं। बोट रेस आर हेल्ड ड्यूरिंग ओनम, बोट रेसेस कब होती है? जब ओनम आता है। बैसाखी मार्क्स द हार्वेस्ट टाइम ऑफ राबी क्रॉप्स, और बैसाखी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि उनकी राबी क्रॉप्स का हार्वेस्ट टाइम होता है। Now we will do the exercise. Tick the correct option. When is Independence Day celebrated? Independence Day हम कब मनाते हैं? 15 August. What is celebrated on 26 January? 26 January को हम मनाते हैं Republic Day. Who is called the father of nation? महात्मा गांधी को कहा जाता है। कथकली डांस related to केरला, कथकली डांस केरला का होता है। Fill in the blanks using the words given in the box. गांधी जी gave us the principles of dash and non-violence. गांधी जी ने हमें कौन से प्रिंसिपल्स दिए? सत्याग्रह, सत्य के पथ पर चलना। बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग, बोट रेसेस कब होती हैं? ओनम। बैसाखी मार्क्स द हार्वेस्ट टाइम ऑफ डैश क्रॉप्स, तो बैसाखी कब मनाई जाती है? कौन सी क्रॉप्स का हार्वेस्ट टाइम? राबी क्रॉप्स। पीपल विश ईच अदर डैश एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड स्वीट्स, तो लोग एक दूसरे को क्या विश करते हैं? मैरी क्रिसमस। So I hope you all have understood the chapter. So you all must know about the different types of festivals we celebrate in our country. तो हमें हर फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए और उसके पीछे की स्टोरी को अच्छे से जानना चाहिए. So we'll meet in the next video with the next interesting chapter. Till then, bye bye. Thank you.